हेलो एवरीवन। आई होप कि जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा कल का नीट का 13 का वो काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का। तो मैं जस्ट थोड़ा सा एनालिसिस लेके आया हूँ 13 सितंबर 2020 को। तो जो आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ येस्टरडे, तो वो किस तरीके से क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, नंबर्स क्या रहेंगे और कितनी क्या सीटें, हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नीट रजिस्ट्रेशन में टोटल कितनी सीट्स है। तो अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो एमबीबीएस के अराउंड 76,928 सीट्स एमबीबीएस के अलॉटेड है और 2,699 बीडीएस के लिए, 52,720 आयुष जो हमारा आयुर्वेदिक से रिलेटेड है एंड 520 बीवीएससी। बीवीएससी का यहाँ पे जो मतलब है वो है बैचलर इन वेटरनरी साइंस। तो वेटरनरी साइंस भी इसमें इंक्लूडेड है। और आप लोगों को पता है कि एम्स की और जिपमर की जितनी भी सीटें थी वो अब कॉमन एंट्रेंस नीट के अंदर ही आ गया ओवरऑल, उसके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं है। तो एम्स की सीटें 1205, जिपमर की 200 सीट्स के अराउंड नीट का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आएंगे। 15 एम्स के कॉलेज compete करेंगे एंड 2 जिपमर के इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है नीट का 2020 का। तो टोटल अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल रजिस्ट्रेशन आया है 15,9.97 लाख, यानी 15,97,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया अगेंस्ट द नीट 2020। और जो इसकी परसेंटेज है वो 85 to 90% लोगों ने अपीयर हुए हैं और अटैम्प्ट किया है। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। तो आगे हम डिस्कस कर देंगे पैटर्न कैसा था आप लोगों का, किस तरीके से स्कोर था, पिछली कट ऑफ क्या थी और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। तो अगर हम ये न्यूज़ देखें तो हमें पता चलता है कि 85 to 90% स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में जो आपका 13 को हेल्ड हुआ है। तो अगर हम देखें तो टोटल 15.97 का 90% मान के चलो तो अराउंड 40 लाख स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम के लिए कम्पीट किया। तो इससे ये पता चलता है कि एक एमबीबीएस सीट के लिए पर पर्सन 1750, यानी 1750 पर्सन एक सीट के लिए compete कर रहे हैं। तो ये जो अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो सीट की बात करें, अगर हम 80,000 सीट्स मान के चल रहे हैं और 14 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए तो ऑलमोस्ट 1800 स्टूडेंट एक सीट के लिए compete कर रहे हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन के लेवल की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो एक्सपर्ट्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर आपने अटेम्प्ट किए 35 to 38 ओवरऑल, इट इज़ इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था केमिस्ट्री पोर्शन का। तो इट वेल अटेम्प्ट अगर आप 35 to 38 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, बट पॉसिबिलिटीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी कम से कम हो। तो ये 35 to 38 जो अटेम्प्ट हैं वो ओवरऑल आपके सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फिजिक्स के 30 to 35 अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, इट ओवरऑल गुड अटैम्प्ट। इसका जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, कुछ पॉइंट पे इजी भी था लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंथी थी। तो जैसे स्टूडेंट ने रिव्यू दिया उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी। अगर बायोलॉजी के पोर्शन की बात करें, अगर आप 75 to 80% अटैम्प्ट कर रहे हैं, 75 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं 90 में से, तो इट ओवरऑल गुड अटैम्प्ट। तो अगर हम बॉटनी के क्वेश्चन की बात करें 2019 के कंपैरिजन में, तो ये लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट था, डिफिकल्ट था, बट ओवरऑल ठीक था। और जोलॉजी काफ़ी इजी लेवल पे आया था, इजी टू मॉडरेट लेवल। तो अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें या फिर ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करें, तो 150 से 160 अगर आपने अटैम्प्ट किए 180 में से, तो इट्स वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। और अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम होती है तो इट विल बी इजी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलने थे और नेगेटिव के 1 मार्क्स डिडक्ट होने थे। तो अगर आपने इस के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और ये सारे के सारे सही हैं, तो इट विल बी गुड कि आपकी जो परसेंटेज है वो बेसिकली 600 प्लस बनेगी। और 600 प्लस बनेगी तो इसके चांसेस भी थोड़े बहुत आपके इंक्रीज हो जाएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अगर हम एक तरफ लुक देखें बीडीएस की कट ऑफ का बैचलर ऑफ डेंटल साइंस में, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2019 की कट ऑफ को लिया है बीडीएस की और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकाला है।
कट ऑफ अगर हम बात करें थोड़ी स्लाइटली अबव होने जाती है, इंक्रीज होगी थोड़ी सी कट ऑफ। इसका रीज़न ये है कि सीट तो बड़ी है लेकिन साथ में जो डेंसिटी होगी स्टूडेंट की, जो 600 प्लस के स्कोर करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल ओवरऑल काफ़ी इजी था। तो इस इजी के चक्कर में 600 प्लस स्कोर तो मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट करने वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ी स्लाइटली इंक्रीज होगी कट ऑफ में। मैं स्लाइटली क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि एम्स और जिपमर की सीटें भी बढ़ी हैं, तो उसके मुकाबले थोड़ी स्लाइटली होगी, ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के आसार नहीं है, बट हो सकता है कि कट ऑफ बढ़े स्लाइटली। तो आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम 2019 को कंपेयर करें जनरल कैटेगरी का, कि 2019 में बीडीएस की क्या कट ऑफ थी, वो थी 134 से 701। 2020 में एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपका थोड़ा स्लाइटली बढ़ जाए, 704 से 136 तक हो जाए, और जनरल ईवीएस की बात करें तो वो ओवरऑल 134 से 701 रहेगा। जनरल पीएच 133 से 107 था, तो यहाँ पर 2020 में 135 टू 108 स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है। एससी एसटी ओबीसी की अगर हम बात करें 133 से 120, तो कितना हो सकता है 134 से 122। और अगर हम एससी एसटी पीएच की बात करें फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट की, तो वो 119 से लेकर 107 तक, तो स्लाइटली डिफरेंस। अगर हम कट ऑफ देखें एक्सपेक्टेड टू 20 की क्या हो सकती है इनकी, तो 120 से 110 तक। तो ये बेसिकली ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है बीडीएस की, जो हल्की से स्लाइटली अबव होने वाली है। ये जो सेक्शन है कट ऑफ का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमबीबीएस में लोग अक्सर इसी के लिए compete करते हैं। तो यहाँ पे 3 कट ऑफ है, एक है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दूसरी है कट ऑफ 2019 में क्या थी और 2018 में क्या थी। अगर आप 2018 और 19 को देखें जनरल कैटेगरीज का, तो 2018 में आप पाएंगे इसमें 691 से लेकर 119 के बीच में जिनका स्कोर था, उनका काउंसलिंग में नाम आया है, उनको सिलेक्शन मिला है। 119 को नहीं मिला है, बट जो ओवरऑल इस रैंक के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी ओवरऑल इस परसेंटेज के अंदर आते हैं मार्क्स के अंदर, उनको मिल चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 701 है वो 2019 में हो गया, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं शायद 10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है 2020 में ये थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाए 705 से 136, और ईवीएस कैटेगरी भी है इस बार जनरल की, तो 134 से 701 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि हो सकती है। इसका रीजन स्लाइटली क्योंकि सीटें बढ़ी हैं एम्स के अंदर, लेकिन इतनी सीटें भी नहीं बढ़ी है कि आप सारे के सारे कैंडिडेट को सीट दे पाओ। तो जो क्वालिफाई करेंगे, अच्छे अच्छे परसेंटेज लाएंगे, उनको ही कट ऑफ मिलने वाली है। और अगर जनरल पीएच की बात करें तो परसेंटाइल 45 134 से 1110 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 2019 में गया था इसका 133 से 107, और 2018 में था 118 से 96। एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो 135 से 122, 2019 में कट ऑफ था इसका 133 से 120। तो यहाँ पे +2 का इंक्रीज मैंने एक्सपेक्टेड डाला है कि हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। और नीट कट ऑफ 2018 की बात करें तो 118 से 107 तक। और एस सी एस टी पी एच कैंडिडेट की बात करें फिजिकल हैंडीकैप, तो 2019 में कट ऑफ था इनका 119 से 107, और 2018 में था 106 से 96, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है 120 से 1110 स्लाइटली इंक्रीजेस। तो अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है 2020 की, जो ओवरऑल हल्की सी स्लाइड जाएगी, इंक्रीज करेगी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। और मैं आपको इसके साथ एक एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेडी हार्डिंग हो गया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में सबसे टॉप मोस्ट का गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है, वहाँ पे 2019 में देखा गया कि जो उसकी लास्ट काउंसलिंग रैंक थी वो 32 थी, और 2018 में उसकी जो रैंक थी वो थी बेसिकली 58, और 2017 में उसकी जो रैंक थी लास्ट काउंसलिंग वो थी 49। तो आप देख सकते हैं कि 2017 से 2018 तक थोड़ा स्लाइटली रैंक इंक्रीज हुई, उसके बाद बहुत नीचे शार्प आ गई। तो हो सकता है 2020 में इन गवर्नमेंट कॉलेज की जो रैंक है वो थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज कर जाए, वो 36 पे आ जाए 2020 में। तो 32 बेसिकली 2019 में देखने को मिली थी लेडी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की, तो हो सकता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की 2020 में आपको 36 की रैंक पर रैंकिंग पे एंड काउंसलिंग आपको मिल जाए।
तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस देखोगे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक के लोगों को एक्सपेक्टेड मिल सकता है। तो जो उनकी प्रीवियस रैंक काउंसलिंग थी उससे थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होके इस बार का हो सकता है, क्योंकि सीटें बढ़ी हैं और परसेंटेज भी इंक्रीज होंगी और पेपर काफ़ी इजी था, बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है जैसे वो रैंक रिव्यू के अनुसार बता रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिले आपको रैंक में। तो दिस इज अ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 नीट। आई होप आप लोगों ने जितने भी एग्जाम दिया है उन सबका क्रैक हो, आप सबको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। तो अगर हम बायोलॉजी एनालिसिस की बात करें तो 54 क्वेश्चन आपकी क्लास 11 की बायोलॉजी में से आए थे, 36 क्वेश्चन आपके 12th की बायोलॉजी में से आए थे। अगर हम ओवरऑल देखें तो 49 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे और 41 क्वेश्चन मॉडरेट, कह सकते हैं इजी मॉडरेट, ना ही डिफिकल्ट थे ना ही इजी थे, वो मॉडरेट लेवल के थे। तो यहाँ पे बायोलॉजी में थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो 11 की बायोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एनसीईआरटी 11th क्लास इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली आप इस चीज़ को पढ़िए और अच्छे से समझिए। आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। तो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको हमारे अर्पण इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पेज पे मिल जाएगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए और आगे की इन्फॉर्मेशन और पेपर किस लेवल का था, क्वेश्चन के आंसर क्या है, वो भी आपको जल्द ही पता चलेंगे। थैंक यू सो मच।